हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड। अब आप जीवन में क्वीन की एनर्जी में आ गए हैं। अब आप लोगों की नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप वही करेंगे जो आप सोचेंगे। तो आप ऐसी ऊर्जा में आ गए हैं कि लोग आपके पास आएंगे राय लेने के लिए। लोग आपसे पूछेंगे। अब आप उस पावरफुल ऊर्जा में आ गए हैं कि पहले लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब उनको पता चल गया है आपकी पोटेंशियल का कि आप वास्तव में क्या हो। लेकिन देखिए, आपका जो दिल टूटा था, देयर आर चांसेस दैट पीपल कैन ब्रोक योर हार्ट अगेन। दोबारा से आपके दिल को तोड़ा जा सकता है। देयर इज चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने लोगों को अगेंस्ट किया है। आप लोगों के कहने पे नहीं चल रहे हो। आपने सारी पावर, सारी ऊर्जा अपने लिए खींच ली है। आप सिर्फ अपनी सुन रहे हो। तो इसीलिए देखिए, लोगों के दिल में अभी बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। सो दे वांट टू ब्रेक योर हार्ट। आपके दिल को दोबारा से तोड़ देना चाहते हैं, आपके खंजर भोंक देना चाहते हैं। इतना आपसे जेलस फील कर रहे हैं टू सी योर डेस्टिनी, क्योंकि इन लोगों से आपका भाग्य नहीं देखा जा रहा है। नाउ द टर्निंग फेज हैज़ कम। नाउ जो टर्निंग पॉइंट है वो आ गया आपके जीवन का। आपका जो लाइफ है वो चेंज हो रहा है, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। द वर्ल्ड कार्ड शोज दैट यू हैव कंप्लीटेड वन साइकिल। एक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए आपके जीवन से जो नेगेटिव लोग थे, नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो धीरे धीरे जा रही हैं। जैसे जैसे उनका टाइम पीरियड ओवर होगा, वो आपके जीवन से निकलते जाएंगी। लेकिन देखिए, जो उनकी इंटेंशन थी वो कल भी बुरी थी और आज भी बुरी है। तो गलत करने वाले लोग समय और परिस्थिति नहीं देखते हैं, वो हमेशा ही गलत ही करने की सोचते हैं। सी हियर, दे वॉन्ट टू ट्रैप यू। आपको ट्रैप में फंसा देना चाहते हैं, क्योंकि आप निकल रहे हो ऐसे दलदल से, ऐसे लोगों के लाइफ से आप निकल रहे हो। यू आर ग्रोइंग एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। इसीलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है कि आप अपने लिए काम क्यों कर रहे हो, आप इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। आपकी डेस्टिनी बदल गई है, तो आप जाहिर है कि आप अपने लिए सोचोगे, अपने ऊपर काम करोगे, क्योंकि आपने पास्ट में अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, अपना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। तो अब आप ऐसा करने वाले नहीं हो। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ फाइटिंग। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में अभी नहीं हैं या फिर आपके जीवन से जा रहे हैं, अगर आप उनके साथ रह रहे हो एक ही रूफ के नीचे, देन देयर इज़ अ चांसेस कि आप इमोशनली अटैच नहीं हो ऐसे लोगों के साथ। आपका इमोशनल डिटैचमेंट हो गया है, लेकिन एक ही रूफ के नीचे रहना आपकी मजबूरी है। तो आप रह रहे हो। कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके जिनके साथ आपका मन मुटाव चल रहा है। आप एक ही रूफ के नीचे रहकर भी एक नहीं हो, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ आपका अभी इंटरनल वॉर चल रहा है। मतलब कि आप दिमागी तौर से असंतुलन में हो और आपका माइंड अभी उथल पुथल हो रखा है। और ये जो लोग हैं, इनके दिमाग में भी मानसिक असंतुलन इनका बिगड़ रखा है और मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं। तो आपकी परिस्थिति अभी इस तरह की है कि आप परिवार में रह के, लोगों के साथ रह के, जिनको आप अपना समझते थे, तो आपके माइंड में अभी द्वंद्व चल रहा है। आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, मानसिक लड़ाई चल रही है आप लोगों के बीच में। जो भी आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, स्पाउस, पार्टनर, जो भी हैं, जिनके साथ अभी रह रहे हो, अटैच में हो या डिटैच हो गए हो, बट देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। आपके अंदर एक वॉर चल रहा है, इंटरनल वॉर। आपका माइंड जो है वो सेट नहीं है, हमेशा सोच रहा है, लड़ाई चल रही है आपके दिमाग में। दिमाग से एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो अंदर ही अंदर। तो आपके हेटर्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, उनका दिमाग, बिकॉज देयर इज़ अ टेंशन। तो अभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन का दौर चल रहा है। देखिए, आपने जैसे ही तलवार पकड़ी, आपने जैसे ही अपने आप को समेटा, आपने जैसे ही अपनी ऊर्जा को अपने लिए यूज़ करना सीखा और आपने नो कहना सीखा, तो वैसे ही लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं। इतनी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए दैट दे डोंट वांट टू स्टैंड यू अगेन। आपको खड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। दे नो कि अगर आपने अपनी एनर्जी खींच ली और ऐसे लोगों से आप डिटैच हो गए, तो इनको एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। बिकॉज दिस पीपल आर एनर्जी वेम्पायर। एनर्जी वेम्पायर लोग होते हैं
नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं ये, जो आपकी एनर्जी को फीड कर रहे हैं, नेगेटिव लोग हैं, इसीलिए इनको पता है आपकी डेस्टिनी कुछ और है। लेकिन देखिए पूरी कोशिश हो रही है, नींद नहीं आ रही है तो अभी आपकी परिस्थिति सही नहीं चल रही है, मानसिक दौर चल रहा है, आपसी तनाव, मन मुटाव, परिवार के लोगों के बीच में कलह चल रहा है, मानसिक कलह चल रहा है, परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, अविश्वास है, और जेलसी की भावना बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को देख के जेलसी की बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है। एस ऑफ कप, यूनिवर्स इज बिहाइंड यू, आपके पीछे तो देखिए यूनिवर्स हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने इमोशंस को आप समेटिए, आप इमोशनल मत बनिए, क्योंकि आप जितना इमोशन अपने ड्रेन करेंगे आप अंदर से उतने ही खोखले होते जाएंगे और आप फिर अपने लिए स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो आपने जो अभी एक्शन लिया है, अपने लिए आप खड़े हुए हैं, तो आपको इसको कैरी ऑन करना है, क्योंकि देखिए लोगों की कोशिश हो रही है आपको कि कन्फ्लिक्ट पैदा करके या मन मुटाव करके, आपके ऊपर प्रेशर डाल के, आपके साथ झगड़ा करके, या फिर अपने दुखों का बयान करके, आपको टेंशन में दिखाकर, डिप्रेशन में, तो इस तरीके से ये लोग आपके पास बहाने करके आपको हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप ना निकलो ऐसे जाल से, ऐसी एनर्जी से आप ऊपर ना निकल पाओ, उसी एनर्जी में फंसे रहो जहां आप रोते रहो, आप स्ट्रेस में रहो और अपने आप को ना पहचानो, शिकायत ही करते रहो हमेशा। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो अभी परिस्थिति है वो बिल्कुल ही आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको फाइट करना पड़ रहा है। लेकिन ये अगर आपने यहाँ पर आपने स्टैंड ले लिया और आप पीछे नहीं हटे, क्योंकि कोशिश हो रही है आपको पीछे हटाने की, और अगर आप पीछे नहीं हटे देन देयर इज अ चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, एबेंडेंस। तो आपके लाइफ में देखिए यही आपका एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है अभी आपके जीवन में, कि जहां आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको फाइट करना है। लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो अभी आपका ये स्ट्रगलिंग फेज है, हाई प्रिस्टेस, क्योंकि आप अब अपनी ऊर्जा में आ रहे हैं, आपने अपने पोटेंशियल को पहचान लिया है। तो आपके पीछे स्पिरिट गाइड का हाथ है, आपके पीछे यूनिवर्स का हाथ है, इसीलिए देखिए आप अपने आप को जान रहे हैं और लोग चाहते नहीं कि आप अपने आप को जानो, इसीलिए आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए चाहे घर में कलह हो, घर में कन्फ्लिक्ट हो, लोगों के बीच में मन मुटाव हो, किसी भी तरीके से जो घर की कंडीशन होती है, जो परिवार में लोग होते हैं, आपस में उनको लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे। जो लोग आपके साथ अटैच हैं वो चाहते नहीं कि आप जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि आप उनसे डिटैच हो रहे हो, आपके अंदर डिटैचमेंट आ गया है, क्योंकि आप जान गए हो चीज़ों को कि किस तरीके से लोग आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे या करते हैं। तो आपकी आंखें खुल गई हैं, इसीलिए आप चाहते नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर लोग दूसरे का फ़ायदा उठाना जानते हैं। दैट दिस शो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। अभी जो आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, आपके जीवन में जो अभी कलह चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि आप निकल रहे हैं लेकिन लोग आपको निकलने नहीं देना चाहते। आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो आप अंदर से इतना ज़्यादा घबरा गए हैं कि आपको अपनी बाउंड्री इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ रही है कि आपने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दी है, जिससे कि लोग आपके बाउंड्री में एंटर ना कर सके। आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि जहां अब लोग आपको डिस्टर्ब, आप थक गए हैं, क्योंकि आप टोटली ड्रेन हो गए। आपकी जो ऊर्जा है, लोगों ने आपको इस कदर यूज़ कर लिया है, इस कदर आपके इमोशंस को तोड़ दिया है। और रिश्तों में को जो है, इन लोगों ने कोई कदर नहीं की रिश्तों की, तो रिश्तों की कदर ना करके आपके दिल को बार बार तोड़ा गया है, जिससे कि आप इतने हर्ट हो गए हैं कि अब आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है। द लवर कार्ड, दिस शो आपके जीवन में जो लोग हैं, दे डोंट डिजर्व यू। ये लोग, आप इनको डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि ये लोग इस तरीके के नहीं हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको डिजर्व करे। Because you are so powerful soul, your journey is a spiritual journey because God is behind you. You are universal child. तो आपका देखिए जो भाग्य बदल रहा है वो इसीलिए बदल रहा है क्योंकि आपके जीवन में नए लोगों की एंट्री है। आप सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसीलिए देखिए आपके जीवन में इतने कष्ट आए हैं, इतनी दुख और तकलीफें आए हैं। दिस इज अ confirmation that you are in a twin flame journey, you are in a soulmate journey. That's why
अभी आप जिन लोगों के साथ हो, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, दे डोंट डिजर्व यू। ये लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए, आप उन लोगों के साथ आप अटैच होने वाले हैं, इसीलिए आपके जीवन का डिटैचमेंट चल रहा है। दिस इज अ डिटैचमेंट फेज, जहां आपको अपने आप को निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष ऐसा है कि आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है, अपने ही रिश्तों से निकलने के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे लो न्यू एनर्जी की एंट्री हो रही है। तो जब इतनी पावरफुल एनर्जी आपके लाइफ में आती है, तो आपको स्पेस बनाना पड़ता है। इसीलिए देखिए, आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करके ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से पहले डिटैच करेंगे। आपको साफ करना है। जब आप जगह साफ करेंगे, स्पेस देंगे नए लोगों के लिए, एक जगह बनाएंगे, तभी आपके लाइफ में फिर इस तरह के लोग आते हैं, दोज हु बिलोंग टू योर सोल फैमिली, सोल पार्टनर, लवर, आपके ट्विन फ्लेम। क्योंकि आपने आपके जीवन में वो स्पेस ही नहीं है, तो नेगेटिविटी को आप अभी साफ कर रहे हो, आप अपने जीवन से नेगेटिविटी को निकाल रहे हो। इसीलिए देखिए, आपके जीवन में इतना कलह चल रहा है, क्योंकि ये लोग तो अंधे हो गए हैं। आपके लाइफ में जो लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं, दोबारा से दुखी कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू हर्ट यू, आपको दुख देना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं, जबरदस्ती भगवान ने बंद कर दी है। क्योंकि अब इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इनके जीवन में शॉर्टेज चलेगी। जैसे जैसे आप इनके जीवन से डिटैच हो जाओगे, दूर चले जाओगे, दूर जाते रहोगे। आप अगर फिजिकल वे में अगर ऐसे लोगों से दूर नहीं हो सकते हो, तो मेंटली आप ऐसे लोगों से डिटैच हो गए हो, और जैसे जैसे आप डिटैच होते रहोगे, तो वैसे वैसे ये लोग, इन लोगों के जीवन में शॉर्टेज आने लगेगी, हर चीज की शॉर्टेज आने लगेगी। दिस शो आपके जीवन में सेलिब्रेशन और खुशियां, जो बचा हुआ है आपका पार्ट, जितना भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है, दे दिया है, लुटा दिया है लोगों पे, दिल तोड़ लिया आपने इतनी बार, लेकिन स्टिल यू आर अलाइव। अभी आप जिंदा हो, तो आपके दिल को जो इन लोगों ने तोड़ा है, उसकी रिकवरी करने के लिए, ताकि आपका जो टूटा हुआ दिल है वो दोबारा से जुड़ सके, और आपको महसूस ना हो कि जीवन में खुशियां नहीं हैं, जीवन में बुरे लोग हैं। क्योंकि आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा था, तो देखिए, जब यूनिवर्स आपके साथ हैं, तो इसीलिए अब वो ऐसे लोगों को आपके जीवन में डाल रहे हैं जो उन सारी कमियों को पूरा करेंगे, आपके टूटे हुए दिल को मलहम लगाने का काम करेंगे, आपके जीवन की जो खुशियां छीन गई थी उनमें दोबारा से पानी देने का काम करेंगे, नर्चरिंग करने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। यू आर स्टक इन टू सिचुएशन। आपके जीवन में ऐसी 2 सिचुएशंस आ जाएंगी, 2 सिचुएशन में आप स्टक हो जाओगे, या हो रहे हो अभी, कि आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके दिमाग में मानसिक टॉर्चर बहुत चल रहा है, उलझे हुए हो आप मानसिक रूप से, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो यू शुड टेक स्टेप, यू शुड मूव अहेड और नॉट। आप समझ नहीं पा रहे हो कि जो नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, सोलमेट, सोल पार्टनर, आपको इनके साथ जाना चाहिए, स्टेप मूव फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ पे, क्योंकि आपके लिए विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप इतने सालों से अटैच थे और आप रिश्तों में थे, तो वहाँ पर आपको अविश्वास हुआ है। इसीलिए उस अविश्वास ने आपके दिमाग में इतना घर कर दिया है दैट यू आर नॉट एबल टू बिलीव। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि ये नए लोग जो आपके जीवन में आ रहे हैं डिजरेबल हैं, आपको डिजर्व करते हैं कि नहीं, फेथफुल होंगे कि नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। बट दिस इज अ यूनिवर्सल गाइडलाइन आपको, कि जो लोग अब आपके लाइफ में आएंगे, तब जब आपकी ऑरा प्यूरिफाई हो जाएगी, जब आप एनर्जेटिक हो जाओगे बहुत ज़्यादा, जब आप ऊर्जावान हो जाओगे, अपनी नई ऊर्जा में आ जाओगे, और आपका जो जीवन है वो बदलने लगेगा, आप नए फेज में एंटर करोगे, तो आपकी जो पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमाज हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। उस टाइम पर जब आपके जीवन में कुछ लोग आएंगे, देन यू हैव टू थिंक दैट कि वो लोग यूनिवर्स के द्वारा भेजे हुए हैं टू हील योर सोल, ताकि आपकी सोल को हीलिंग मिल सके और आप उस ट्रॉमा से अपलिफ्ट हो सकें। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, एक बार देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस स्टोरी का। आपके जीवन से संबंधित जो ये स्टोरी है, जिसमें आपका दिल टूट रखा है, दुखी है आप बहुत ज़्यादा हो, ग्रह कलेश चल रहा है आपके जीवन में, तो और इसका पूरा निष्कर्ष देख लेते हैं। एक बार सी फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ओ माय गॉड, नाउ यू आर मैजिशियन।
तो आप मैजिशियन की ऊर्जा में आ गए हैं। इसीलिए आपके जीवन में देखिए इतना ग्रह कलह चल रहा है, क्योंकि ये कलेश आपका नहीं है। जो आपके संपर्क में हैं, जो लोग आपके रिश्तों में हैं, आपसे अटैच हैं, जिनके साथ अभी आप जुड़े हुए हो, उन लोगों के अंदर ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है। दे आर इनसिक्योर, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उनको आपके डिटैचमेंट से खुशी नहीं है, डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको मैजिशियन देख के वो बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल फील कर रहे हैं और अपने को बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हैं। इसी वजह से देखिए वो आपको ज़बरदस्ती टेंशन दे रहे हैं और इसी वजह से ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके अंदर ये मानसिक टेंशन चल रहा है, कलह चल रहा है। तो ये ज़बरदस्ती का क्रिएट किया हुआ कलेश है, कन्फ्लिक्ट है, जो अल्प समय के लिए है, थोड़े ही समय के लिए है, जो निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको अभी पेशेंस रखना है और हो सकता है आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, ये आने वाले 6 महीनों में आपके लिए कोई नया प्यार आ जाए, नया लव आ जाए, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। और 3-4 महीने के अंदर देखिए, 3-4 महीने के अंदर ही आपके घर का जो ग्रह कलेश है वो दूर हो जाएगा और आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, देखिए आपके जीवन में तो आगे प्रॉस्पेरिटी है। तो दिस शो कि आपका लाइफ जो है वो चेंज हो रहा है। इस प्रॉस्पेरिटी को आपने अचीव करना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, आपने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। यू आर नॉट एबल टू फाइट, क्योंकि आप निकल रहे हैं तो आपने वहाँ पे अपने एफर्ट लगाने। अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे और आप सोचेंगे कि नहीं सब भगवान भरोसे हो जाएगा, यूनिवर्स कर देंगे, मैं कहीं एकांत में बैठ जाऊं, आइसोलेशन में, ऐसे नहीं होगा। आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ये आप ही को चूज करना पड़ेगा। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू चूज वन पाथ। और ये आपका निर्णय ही आपको आगे आपके जीवन की प्रॉस्पेरिटी से को दिलाएगा। अगर आपका निर्णय गलत हो गया, आपने जो 2 रास्ते हैं आपके पास, अगर आपने चूज ही गलत कर लिया, तो फिर आपको ये आपकी गलती होगी। क्योंकि देखिए आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप उसको तब तक नहीं पहचान सकते हैं जब तक आप अपनी ऊर्जा में नहीं आएंगे। अगर आप अपनी ऊर्जा में हैं, देन क्रिएट बाउंड्री। नेगेटिव एनर्जी अगर आपको अटैक कर रही है, आप दोबारा से टेंशन में चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, और जो पारिवारिक कलह है वो आपको तोड़ दे रहे हैं, अंदर से आप रो रहे हैं, आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट इन योर एनर्जी। आपके अभी एनर्जी में नहीं हो, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो अभी नहीं उभरा हुआ है, अनलॉक नहीं किया है आपने अपने पावर को। तो आपने अनलॉक करना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, इतने बड़े चेंजेस दैट यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। आपने आशा नहीं करी थी कि ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट भी आ सकते हैं आपके जीवन में दैट यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। लेकिन आपने अब एक्सपेक्ट करना है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके जीवन में जो चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं करी थी। तो देखिए आपकी जो लाइफ की जो साइकिल है वो टोटली चेंज हो रही है। और ये लोगों की आंखों में तो ईश्वर ने पट्टी बांध दिए हैं और इनको अब अच्छाई नहीं दिखेगी। इसीलिए अगर आप इस कलह से दूर होना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट से दूर होना चाहते हैं, तो अपने आप को आपने आइसोलेशन में नहीं डालना है। अगर आप आइसोलेशन में चले गए, अकेले पड़ जाएंगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को अनलॉक करके अपनी क्रिएटिविटी को आपने आगे निकालना है। आप सोच रहे हैं कि आइसोलेशन में चले जाएं, सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही डिटैच कर देंगे, अपने सपनों से डिटैच कर देंगे, तो फिर आगे कोई चांस ही नहीं रहेगा आगे बढ़ने का। इसीलिए आपको डिटैच होना है नेगेटिविटी से, अपने सपनों से, अपने गोल से, अपने अचीवमेंट से। आने वाले टाइम में आपके जीवन में जो नया प्यार आ रहा है, नए लोग, नई सोल फैमिली आ रही है, उससे अपने आप को आपने डिटैच नहीं करना है। उससे अगर आप डिटैच हो जाएंगे, आइसोलेशन में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो आप तो फिर अपने लिए रास्ते बंद कर देंगे। वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड इट विल गिव अस क्लियरिटी। तो थोड़ा हमको क्लियरिटी मिल जाएगी इससे कि आपके जीवन में क्या आ रहा है। ये सारे कार्ड, डेक 2 कार्ड,
डेडिकेशन, देखिए आपको डेडिकेट होना है। जिन ईश्वर को आप मानते हो, चैंटिंग करते हो, या जिस भी यूनिवर्स के जिस भी रूप को आप मानते हो, आपने उनके प्रति डेडिकेशन रहना है। अगर आप डेडिकेट नहीं होगे तो आपका जो विश्वास है वो डगमगा जाएगा, और जब आपका विश्वास डगमगा जाएगा तो चांसेस जो होते हैं कुछ अच्छा होने के वो कम होने लगते हैं, क्योंकि आधा तो व्यक्ति अपने विश्वास से जीत लेता है। तो आपको विश्वास अपने ऊपर भी रखना है, और जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, यूनिवर्स को, गॉड को, उनके प्रति डेडिकेटेड होना है, विश्वास रखना है। ओवरबर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। देखिए आपकी लाइफ में जो ओवरबर्डन आ गया था उसने आपको तोड़ दिया है, क्योंकि जब ओवरबर्डन आपके ऊपर डाला गया तो तभी आपने चीज़ों को समझा कि आपके जीवन में इतनी टेंशन क्यों चल रही है, क्यों ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि आपने इतना सारा बोझ ले रखा था, तो लोगों को तो आपने फ्री कर रखा था। लोगों का दुख, लोगों की तकलीफ़ें, लोगों का बोझ आप लेकर चल रहे थे। और अगर अब आप उनके जीवन से निकल रहे हैं, अब आपने बोझ लेना बंद कर दिया है और आपने इन लोगों को नो कहना शुरू कर दिया है, तो तकलीफ़ तो होगी। फिर इसीलिए वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर खींचातानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप निकलना चाह रहे हैं, वो आपको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं, और आप अपनी ऊर्जा में आ रहे हैं। ये लोग चाहते नहीं कि आप अपनी ऊर्जा में आओ, क्योंकि आपका यूज़ करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ओवरबर्डन यू, आपको ओवरबर्डन कर देना चाहते हैं। तो आपको अपने लाइफ का ये जो बर्डन है इसको अब ख़त्म करना है, इसको फिनिश करना है। अपने लाइफ में बर्डन को आने नहीं देना है, और अपने लाइफ की एक बाउंड्री क्रिएट करनी है जिसमें कि आपका जीवन सिर्फ आपका ही रह सके, और उसमें ऐसे लोगों का हस्तक्षेप ना हो, इंटरफेरेंस ना हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप मैजिशियन बन गए हैं, तो आपकी पावर और आपकी ऊर्जा को देख के लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। इनकी इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आपको इसको टेक इट ईजी लेना है, क्योंकि ये अल्प समय का है, बहुत ही कम समय का है। विद इन 5 और 6 मंथ्स ये सारी चीज़ें आपके लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी, एंड विद इन 6 मंथ देयर विल बी अ चांसेस कि आपके लाइफ में सोलमेट्स आएँ। तो आपको जो है वेट करना है, यू हैव टू वेट। और ऐसे लोग हैं कि 2-3 महीने में जो है आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू रेडी फॉर दैट। तो इसके लिए आपको रेडी होने की ज़रूरत है, और आपको अपने आप को कैद नहीं करना है। यू हैव टू रन बिहाइंड योर ड्रीम्स, अपने सपनों के पीछे भागना है। जब तक आपके सपने आपके आगे हैं तो आप लाइफ में एक्टिव रहोगे। अगर आपने सपने देखना बंद कर दिया है और सपनों को ही लेट गो कर दिया है, तो आपके जीवन में फिर वही एक अंधेरा सा आ जाता है। आपके पास कोई उपलब्धियां नहीं बचती है, कोई लक्ष्य नहीं बचता है जिसके पीछे आप भागो, जिसके लिए आप जी सको, खड़े हो सको। तो इसीलिए अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अपने आगे रखना है, और उन्हीं के लिए आपने अपने आप को स्टैंड लेना है, जिससे कि आपके अंदर एक जीने की इच्छा आएगी, उमंग आएगी। इन लड़ाई झगड़ों से, कलह से फिर आपको थोड़ा थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा, और आप समझ पाओगे दैट यू हैव वेस्टेड योर लाइफ फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल। आपने क्यों ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। फिर आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, इसमें कोई पर्टिकुलर राशि नहीं है। तो आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।